नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है मिस्टर अननोन। क्या आपने कभी सुना है कि एक साधारण ट्रक ड्राइवर की जिंदगी एक खौफनाक राज से टकरा जाए? जब रात के अंधेरे में हाईवे पर कुछ ऐसा हो जो आपकी सोच से परे हो, तब क्या आप सच्चाई का सामना कर पाएंगे? यह कहानी नहीं, एक ऐसा अनुभव है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत रखते हैं? चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के गहराते अंधेरे में जगदीश अपने ट्रक को हाईवे पर दौड़ा रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन वह घर जल्दी पहुंचना चाहता था। पिछले महीने उसकी पत्नी का अचानक निधन हो गया था और पीछे उसकी 7 साल की बेटी नीलू अकेली घर पर उसका इंतजार कर रही थी। नीलू हर रात मां के बारे में पूछती और जगदीश हर बार उसे दिलासा देने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बेटी के आंखों में आंसू देखकर वह अंदर से टूट जाता। वह सोचता था, काश मैं उस रात घर पर होता तो शायद मेरी पत्नी आज जिंदा होती। उस दर्द और गिल्ट ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। हाईवे सुनसान था। चारों ओर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। अचानक ट्रक के सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी हो गई। जगदीश ने जोर से ब्रेक मारे, लेकिन ट्रक उस औरत को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। वह डर के मारे कांपने लगा और तुरंत ट्रक रोककर नीचे उतरा। पर जैसे ही वह नीचे पहुंचा, वहां जमीन पर खून का एक भी निशान नहीं था। न औरत का शव, न कोई आवाज। वह सहम गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा डरावना और आवाज बेहद गूंजदार। तूने मेरी नींद क्यों खराब की जगदीश? जगदीश हक्का बक्का खड़ा था। वह पूछना चाहता था, तुम कौन हो? लेकिन डर ने उसकी आवाज छीन ली। औरत ने पास आकर कहा, मैं वही हूं जिसे तूने कुछ देर पहले कुचला था, लेकिन तूने मेरे साथ जो किया वह तुझ पर भारी पड़ेगा। कहते कहते वह औरत अचानक गायब हो गई। उसी समय जगदीश के मोबाइल पर कॉल आया। वह नीलू का फोन था। वह घबराई हुई थी। पापा, मम्मी वापस आ गई हैं। वह मुझसे कह रही हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ। यह सुनकर जगदीश का दिल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ट्रक को स्टार्ट किया और घर की ओर भागा। जगदीश जब घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। घर के अंदर घुसते ही उसने देखा कि नीलू बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर लाल धागों का घेरा बना हुआ था। दीवार पर खून से लिखा था, तूने मेरी जान ली, अब मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगी। पास ही जगदीश की पत्नी की तस्वीर गिरकर टूट चुकी थी। तभी उसे पीछे से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह पीछे मुड़ा तो वहीं चुड़ैल खड़ी थी। वह हंसते हुए बोली, तेरी बेटी अब मेरी है। तूने मेरे परिवार को कुचला था, अब मैं तेरा परिवार छीन लूंगी। ये कहकर उसने जोर से चीख मारी और गायब हो गई। जगदीश ने नीलू को गोद में उठाया और जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे याद आया कि इस हाईवे पर कई साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक औरत और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। लोग कहते थे कि उस औरत की आत्मा इस हाईवे पर भटकती है और जो कोई उसे परेशान करता है उसकी जिंदगी तबाह कर देती है। लेकिन यह सब जगदीश की जिंदगी में क्यों हो रहा था? वह उस रात खुद से लड़ रहा था। क्या यह सब मेरे अतीत से जुड़ा है? नीलू की हालत अब भी गंभीर थी। वह बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। जगदीश ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नीलू की शारीरिक स्थिति ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से वह किसी गहरे सदमे में है। जगदीश ने अपनी बेटी का माथा सहलाते हुए कहा, नीलू, मुझे माफ कर दे बेटा। तेरी मां को मैं बचा नहीं पाया और अब तुझे भी इस डर से जूझते देख रहा हूं। मैं तुझे इस दर्द से निकालूंगा, ये वादा है मेरा। उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को इस भयानक साय से बचाएगा। रात को जब सब सो रहे थे, घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। दीवारों पर खरोंचों के निशान बनने लगे। तभी नीलू अचानक चीख कर उठी, मम्मी वापस आ गई हैं। पापा, वो मुझे ले जाएंगी। उसकी बात सुनकर जगदीश डर से कांपने लगा। उसने बेटी को कसकर गले लगा लिया। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। नीलू रोते रोते बेहोश हो गई। जगदीश ने जब खिड़की की तरफ देखा तो उसे बाहर वही औरत दिखाई दी। उसका चेहरा इस बार और भी भयानक था। उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी, जिसके सिर पर खून लगा हुआ था। औरत ने चीखते हुए कहा, मैं तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगी। जगदीश को अपनी पत्नी की याद आने लगी।
उसने सोचा, अगर आज राधा होती तो शायद यह सब नहीं होता। नीलू को माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा और अब ये डरावनी परछाइयां मेरी बेटी की मासूमियत छीन रही हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने नीलू को अपनी गोद में लेकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं पा रहा। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। तभी दीवार पर नीलू की मां की तस्वीर अचानक नीचे गिर गई। जगदीश तस्वीर उठाने गया तो देखा कि तस्वीर के पीछे एक कागज चिपका हुआ था। कागज पर लिखा था, तू राधा की मौत का जिम्मेदार है। अब नीलू भी मुझसे नहीं बच पाएगी। जगदीश के हाथ पांव ठंडे हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधा की मौत और इस चुड़ैल का क्या कनेक्शन है। वह अपनी पत्नी की मौत के बारे में सोचने लगा। राधा की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी और वह हादसा भी इसी हाईवे पर हुआ था। लेकिन उस दिन की एक और घटना उसके दिमाग में कौंधी। उस हादसे से कुछ मिनट पहले जगदीश ने अपनी ट्रक के नीचे एक औरत और बच्चे को कुचल दिया था। वह डर के मारे रुका नहीं था और वहां से भाग गया था। अब उसे एहसास हुआ कि वही औरत और बच्चा अब भूत बनकर उसका पीछा कर रहे हैं। ये सोचकर उसकी रूह कांप गई। जगदीश ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह इस डर से भागेगा नहीं। उसने फैसला किया कि वह वापस उसी हाईवे पर जाएगा और उस हादसे की सच्चाई का सामना करेगा। उसने नीलू को सुरक्षित रखने के लिए अपने दोस्त के घर छोड़ दिया। फिर वह अकेले ही उस हाईवे पर निकल पड़ा। जब वह उस जगह पहुंचा जहां वह हादसा हुआ था, तो उसे सड़क के किनारे एक टूटा हुआ क्रॉस दिखाई दिया। क्रॉस के नीचे एक औरत और एक बच्चे की तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, इंसाफ का इंतजार। तभी अचानक एक गहरी और ठंडी आवाज आई, अब तुझे अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा, जगदीश। जगदीश की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह उस घातक स्थान पर खड़ा था जहां उसने अपनी आंखों के सामने एक औरत और उसके बच्चे को कुचला था। आज तक वह सोचता रहा था कि वह हादसा एक दुर्घटना थी, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि यह कुछ और था। उसे याद आया कि उस हादसे के कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी राधा का भी असामयिक निधन हो गया था। क्या यह सब किसी शाप का नतीजा था? क्या उसने सच में कुछ किया था जिसके लिए उसे यह सजा मिल रही थी? वह अपनी राधा की यादों में खो गया। उसकी हंसी, उसकी मुस्कान और वह प्यारी सी छवि जो अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई थी। उसने चुपके से अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, मुझे माफ कर दो राधा। अगर मैं उस दिन रुक जाता तो शायद आज तुम मेरे साथ होती। जगदीश की आंखों में आंसू थे, लेकिन अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसको उसने उस दिन कुचला था। उसकी आंखें रक्त से लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर उस दर्द का भाव था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। औरत ने धीरे से कहा, तुम्हारी वजह से मेरा परिवार छिन गया और अब तुम भी मेरे जैसे दुख भोगोगे। कहते हुए वह औरत हवा में उड़ने लगी और जादुई तरीके से जगदीश के चारों ओर एक अंधेरे का घेरा बना लिया। जैसे ही वह औरत गायब हुई, जगदीश को महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, जैसे कोई उसे कसकर पकड़कर खींच रहा हो। वह घबराया और तेजी से सड़क के किनारे भागने लगा। लेकिन तब उसकी नजरें उस रास्ते पर पड़ीं जिस रास्ते से वह अब तक बचने की कोशिश कर रहा था। उसे वह औरत और उसका बच्चा फिर से दिखाई दिया, जो अब सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनका चेहरा डरावना और विकृत हो चुका था। वह औरत बोली, तुम भाग नहीं सकते जगदीश, अब तुम मेरी जंजीरों में बंधे हो। अचानक वह और उसका बच्चा शारीरिक रूप से उसकी तरफ दौड़े और जगदीश को एक जकड़ में ले लिया। जगदीश की हालत खराब हो गई थी। उसने खुद को अपनी सबसे बड़ी गलती के लिए दोषी ठहराया था और अब यह अजीब अजीब घटनाएं उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ रही थीं। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी बेटी नीलू से किए गए वादे को पूरा करना है, लेकिन अब वह खुद उस आत्मा के द्वारा बुरी तरह परेशान हो रहा था। उसने सोचा, मैं अपनी बेटी को इस दुख से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि यह दुख मेरे साथ हमेशा रहेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नीलू को याद करते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। जब वह हार चुका था, तब वह अचानक चिल्लाया, राधा, क्या तुम मुझे देख सकती हो? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? लेकिन उसकी आवाज बस हवा में खो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह इस दुनिया से बाहर जा चुका है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह आत्मा के पंजों में जकड़ा हुआ था और उसकी जिंदगी का अंत करीब आ चुका था। जगदीश को महसूस हुआ कि यह सब कुछ सिर्फ एक राक्षसी बदला नहीं था, बल्कि एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ था।
अचानक उसे याद आया कि कुछ साल पहले इस हाईवे पर एक और भीषण हादसा हुआ था, जिसमें एक औरत और उसके बच्चे की मौत हुई थी। वह औरत उसी स्थान पर खड़ी थी जहां अब वह खड़ा था। लेकिन जब वह ध्यान से सोचने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि वह औरत और बच्चा सिर्फ उसका शिकार नहीं थे, बल्कि वह खुद, वह औरत और उसका बच्चा, सब एक बड़े शाप का हिस्सा थे। उसे यह समझ में आया कि वह हादसा महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक दर्दनाक कहानी का हिस्सा था। वह औरत जो आज उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही थी, वह असल में राधा की आत्मा थी, और उसका बच्चा वह था जिसे उसने कुचला था। यह जानकर जगदीश की रूह कांप उठी। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो सकता है। क्या राधा और उसका बच्चा दोनों अब एक साथ उसकी आत्मा से बदला लेने आए थे? क्या अब यह अनगिनत अपराधों का हिसाब किताब उसे भुगतना होगा? जगदीश डर से कांपते हुए बोला, राधा, तुम तुम हो? लेकिन अचानक एक आवाज आई, नहीं जगदीश, मैं राधा नहीं हूं। मैं वह औरत हूं जिसकी तुमने हत्या की थी। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, अब तुम्हें यह सब भुगतना होगा। अचानक सब कुछ शांति हो गया, और जगदीश के शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ने लगी। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ, जिसमें वह औरत और उसका बच्चा थे। लेकिन कुछ और विचित्र था। वह औरत कह रही थी, अब तुम हमारे साथ हो, और इस जगह पर तुम्हारी आत्मा का बंदी बनना तय है। जगदीश को अचानक समझ में आ गया कि इस भूतिया कहानी का असली खलनायक और कोई नहीं, बल्कि उसकी अपनी पत्नी राधा थी, जिसने उसे इस शाप में फंसाया। वह अपनी ही आत्मा से बंधी हुई थी, और अब उसे यह सजा देने आई थी। जगदीश अपने दिल में एक भारी बोझ लेकर खड़ा था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी राधा की आत्मा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, और वह उस भयानक हादसे की वजह से उसका पीछा कर रही थी। उस हादसे के बाद उसकी सारी खुशियां नष्ट हो गई थीं। राधा का अचानक निधन, फिर उसकी बेटी नीलू का भूतिया साया, और अब यह सब। उसने अपने जीवन की पूरी सच्चाई समझी। उसने उस दिन जो गलती की थी, वह आज उसकी जान ले रही थी। उस औरत और बच्चे की आत्माएं वही थीं जिनके साथ उसने क्रूरता की थी। वह अब अपनी पूरी जिंदगी के अपराध का भुगतान करने को तैयार था। लेकिन उसका दिल टूट गया जब उसने अपने ही घर में नीलू को दर्द में देखा। वह बार बार अपनी मां के बारे में कहती, मम्मी वापस आ गई हैं, पापा, वह मुझे ले जाएंगी। उसकी मासूमियत में जो डर था, वह उसे तोड़ रहा था। क्या वह अपनी बेटी को इस भयानक साय से कभी बचा पाएगा? क्या वह उसकी जिंदगी को फिर से सामान्य बना पाएगा? उसके भीतर एक गहरी निराशा का समंदर था, और उसने सोचा, अगर मैं ना रुकता, तो क्या ये सब कभी नहीं होता? अचानक घर की दीवारों से फिर वही अजीब आवाजें आने लगीं। जगदीश ने डरते हुए कमरे की दीवारों को देखा, जैसे कोई खरोंचने की कोशिश कर रहा हो। नीलू अचानक चिल्लाई, पापा, मम्मी आई हैं। पापा, मम्मी कह रही हैं कि मैं उसके पास चलूं। वह मुझे अकेला छोड़ने नहीं देगी। जगदीश ने उसे अपनी गोद में लिया और जोर से बोला, नीलू, बेटा, तुम शांत रहो। मैं तुम्हें किसी से नहीं मिलवाने दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने नीलू को अपनी गोदी में पकड़ा, एक खौफनाक चीख सुनाई दी। कमरे की रोशनी धीमी हो गई, और हवा में एक अजीब सी गंध घुल गई। औरत की आवाज सुनाई दी, तुम अपनी बेटी को मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होगी। वह मेरी होगी, मुझे ही सौंप दो। जगदीश ने हड़बड़ी में कमरे का दरवाजा बंद किया और नीलू को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया, और बाहर खड़ा वह भूतिया रूप उसके सामने आ गया। वह औरत अब और भी विकृत दिखने लगी थी। उसकी आंखें जलती हुई थीं, और उसके चेहरे से अजीब सी चीखें निकल रही थीं। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी, जैसे वह घिसी पिटी हो। औरत ने कहा, तुमने मेरी आत्मा को तंग किया है, अब मैं तुझे अपनी सजा दूंगी। जगदीश बुरी तरह कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी बेटी को मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, क्या मैं राधा को इस हद तक दर्द में डालने का जिम्मेदार हूं? उसकी आंखों के सामने उस दिन की घटनाएं घूमने लगीं। वह याद करने लगा कि जब राधा गर्भवती थी, तब उसका सपना था कि वह और उसका बच्चा दोनों हमेशा खुश रहेंगे। राधा ने हमेशा उसकी परवाह की थी, लेकिन एक दिन उसकी बेगुनाही के बावजूद वह सड़क पर अपने बच्चे के साथ मर गई, और जगदीश ने उस दिन उसी सड़क पर उस औरत और उसके बच्चे को कुचल दिया। उसकी मौत का जिम्मेदार वह था,
और अब राधा की आत्मा उसे उसके गुनाहों का हिसाब देने आई थी। जगदीश की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, राधा, तुम सच में मुझे माफ कर सकती हो? तुम जानती हो कि मैं नहीं चाहता था कि यह सब हो। लेकिन राधा की आत्मा अब शांत नहीं हो रही थी। वह औरत और उसका बच्चा अब जगदीश के सामने खड़े थे और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक निर्दयी और भयावह शांति। राधा की आत्मा ने कहा, तुमने खुद अपने परिवार को तबाह किया है। अब तुम मेरे साथ चलोगे? मेरी जंजीरों से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। जगदीश बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि यह सब केवल उसकी गलती का नतीजा नहीं था। अचानक उसे समझ में आया कि यह शाप कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक लंबे समय से चली आ रही कड़ी थी, जिसका पता उसे अब चला था। वह याद करने लगा कि राधा के मरने के बाद उसका जीवन बुरी तरह से बदल गया था। क्या यह सब उसके द्वारा किए गए कर्मों की सजा थी या कुछ और था? फिर उसे याद आया कि एक दिन राधा ने उससे कहा था, अगर मैं कभी नहीं रही तो तुम सबको पागल कर दिया जाएगा। यह तुम्हारे किए गए कर्मों का असर होगा। क्या राधा ने उसे सच में कोई चेतावनी दी थी? क्या उसका शाप इस पूरी घटना को जन्म दे चुका था? वह अब यह सोचने लगा कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या राधा की आत्मा ने सच में उसके परिवार को नष्ट करने की कसम खाई थी। अब उसे यह समझ में आया कि इस घटनाक्रम में और कुछ लोग भी शामिल थे। क्या वह औरत जिसने उसे शाप दिया था कोई सामान्य आत्मा थी, या राधा की ही कोई पुरानी सखी थी जो उसकी मदद कर रही थी? क्या यह कुछ और था जिसे जगदीश समझने में चूक गया था? जगदीश की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन एक चीज वह पूरी तरह से जानता था, राधा और उसके साथ जुड़ी आत्माएं उसे कभी चैन नहीं लेने देंगी। उसकी पूरी जिंदगी अब केवल एक बदला लेने की गवाही बन चुकी थी। वह अब यह जान चुका था कि वह अपनी बेटी नीलू को भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकाल सकता। उसके कर्मों ने उसे इस भूतिया दुष्चक्र में बुरी तरह से फंसा दिया था। जगदीश ने सोचा कि क्या अब उसका यह अंत है? क्या वह इस शाप से कभी मुक्त हो पाएगा? क्या नीलू को वह कभी सुरक्षित रख पाएगा? जगदीश के मन में एक गहरी टीस थी, जैसे कुछ बहुत ही कीमती चीज टूटकर बिखर गई हो। वह अपनी बेटी नीलू के चेहरे को देखता तो उसे अपने किए गए सभी गुनाह याद आते। वह खुद को आत्मिक रूप से इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधकारमय पल था। नीलू ने उसकी आंखों में देखकर पूछा था, पापा, मम्मी कहाँ हैं? वह सवाल सुनकर उसका दिल चुराने लगा था। नीलू की आंखों में उस मासूमियत की छवि थी जो कभी राधा में हुआ करती थी। राधा को वह कभी नहीं भुला सकता था, और इस दुख और पछतावे के घेरे में वह हर पल अपने किए गए कृत्य का शिकार हो रहा था। उसने धीरे धीरे नीलू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती थी। लेकिन जब नीलू ने सिर झुका लिया और फिर सिर उठाकर कहा, पापा, मम्मी ने मुझसे कहा था कि वह मुझे ले जाएंगी, वह हमें कभी छोड़ने नहीं जाएंगी, तो जगदीश के मन में एक भूतिया सिहरन दौड़ गई। वह समझ गया कि अब नीलू भी राधा के शाप से मुक्त नहीं रहेगी। राधा की आत्मा और उस औरत की आत्मा अब दोनों मिलकर उसकी बेटी का शिकार करने आई थीं। जगदीश ने जब नीलू को अपनी गोदी में लिया, तब एक चिल्लाहट सुनाई दी जो सर्दियों में बर्फीली हवाओं की तरह थी। उसके कानों में वह आवाज गूंज रही थी, तुम उसे मेरी तरफ क्यों ले जा रहे हो जगदीश? तुम जानते हो कि तुम उसे बचा नहीं पाओगे। अब वह मेरी होगी। जगदीश का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक दरवाजे की झिड़की से एक कटी फटी महिला की परछाई दिखाई दी। वह वही महिला थी जिसे उसने उस सड़क पर कुचला था। उसके चेहरे पर दर्द, घृणा और आतंक था, और उसकी आंखें रक्त से सनी हुई थीं। वह महिला तेजी से कमरे में घुसी और उसका चेहरा और विकृत हो गया। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आई। वह धीरे धीरे कहने लगी, तुमने मेरी आत्मा को मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। जगदीश का शरीर कांपने लगा और वह अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक वह महिला सीधे नीलू की ओर बढ़ी। उसकी आवाज में अब एक सिहरन थी, जैसे उसने किसी बेहद खतरनाक इरादे के साथ कहा, वह मेरी होगी जगदीश, तुम उसे नहीं बचा सकते। नीलू ने उसे देखा और बुरी तरह चिल्लाई, पापा, वह मेरी मां है, वह मम्मी है, मुझे बचाओ। यह सुनकर जगदीश की आंखों से आंसू निकल पड़े। नीलू की यह मासूमियत उसकी दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गई। वह खड़ा था, लेकिन उसके पैरों में मानो बिजली सी दौड़ने लगी। जगदीश ने नीलू को पकड़ लिया
और उसके साथ तेजी से कमरे से बाहर दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह हताश हो गया। एक अजीब सी घबराहट उसकी नसों में दौड़ने लगी। अचानक कमरे की रोशनी पूरी तरह से चली गई और एक अंधेरा फैल गया। नीलू ने बुरी तरह से कांपते हुए कहा, पापा, मम्मी आ रही हैं। वह मुझे बुला रही हैं। वह मुझे ले जाने वाली हैं। जगदीश ने सोचा कि कहीं वह खुद को और अपनी बेटी को इस भूतिया जाल में फंसा तो नहीं रहा है। उसने अपना पूरा शरीर पूरी ताकत से झकझोरते हुए कहा, नीलू, तुम मम्मी से नहीं मिल सकती। वह अब हमारे साथ नहीं है। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। लेकिन जैसे ही वह नीलू को समझाता, एक आक्रामक और दर्दनाक आवाज आई, तुम नहीं जान पाओगे जगदीश। तुमने मुझसे धोखा किया है। अब तुम भी मेरा हिस्सा बनोगे। तभी अचानक राधा की परछाई कमरे के कोने में प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसका चेहरा घृणा और दुख से भरा था। वह बोली, तुम मेरी आत्मा को शांति नहीं दे सकते। तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलेगी। अब तुम दोनों मेरे पास आओगे। जगदीश अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि राधा की आत्मा ने उसे इस भूतिया साए में क्यों फंसा रखा था। क्या वह अब भी उसे माफ कर सकती थी? क्या उसके दुखों का अंत कभी होगा? तभी अचानक उसे एक चौंकाने वाला एहसास हुआ। वह याद करने लगा कि राधा ने हमेशा उससे कहा था, अगर कभी मैं नहीं रहूं तो तुम मेरी आत्मा को हमेशा महसूस करोगे। क्या यह सच था कि राधा के बाद उसकी आत्मा कभी नहीं चली गई? क्या राधा अब उसकी जिंदगी के अंत तक उसका पीछा करती रहेगी? जगदीश ने यह भी सोचा कि उस महिला और बच्चे का क्या कनेक्शन था। क्या वह महिला राधा की आत्मा का एक रूप थी? क्या राधा ने अपने शाप के साथ उन्हें भी इस कदर मार डाला था? ये विचार उसके दिमाग में हलचल पैदा कर रहे थे, लेकिन उसने नीलू को बचाने का हर संभव प्रयास किया। जगदीश अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी जिंदगी अब एक अंधेरे जाल में उलझ चुकी थी। वह अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या वह इस शाप से मुक्त हो पाएगा? क्या राधा और वह महिला उसे चैन से जीने देंगे? और आखिरकार, क्या यह शाप उसकी पूरी जिंदगी को खत्म कर देगा? लेकिन एक चौंकाने वाली घटना ने उसके दिल को और भी ज्यादा डरा दिया। अचानक नीलू के शरीर में एक अजीब सी हरकत हुई। वह कांपने लगी और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक आई। पापा! उसने चिल्लाकर कहा, वह मुझे ले जाना चाहते हैं। वह मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। जगदीश ने नीलू को कड़ी से पकड़ लिया और जोर से कहा, बेटा, तुम मम्मी से नहीं मिल सकती। तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन तब उसने देखा कि नीलू के आसपास हवा में कुछ घुमा हुआ था, जैसे कोई बुरी शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही हो। और अचानक कमरे के कोने में एक औरत की परछाई नजर आई। जगदीश का दिल एक बार फिर कांपने लगा, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे भयावह पल सामने आ गया हो। उसने अपनी छोटी सी बेटी नीलू को अपनी गोदी में कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसके दिल में गहरी निराशा का एक समुद्र था। वह सोच रहा था, क्या मैं कभी नीलू को उस भूतिया शक्ति से बचा पाऊंगा? क्या वह अब कभी खुश रह पाएगी? नीलू, जो कभी हंसी खुशी से खेलती थी, आज एक डरावनी हकीकत से जूझ रही थी। जगदीश को अब यह महसूस हो रहा था कि वह जिस दुनिया में जी रहा था, वह किसी और से बहुत अलग थी। राधा की मौत और उसके बाद की घटनाओं ने उसकी दुनिया को उलट कर रख दिया था। उसे यह समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक भूतिया सजा है, जिसे वह खुद ही भुगत रहा था। नीलू की आंखों में वही डर था जो एक पिता कभी अपने बच्चे में नहीं देखना चाहता था। जगदीश के दिल में उठ रहे सवालों ने उसे और अधिक घेर लिया था। क्या मैं एक बाप होने के नाते अपनी बेटी को नहीं बचा सका? क्या मैंने अपनी पत्नी राधा को उसकी दर्दनाक मौत के लिए छोड़ दिया था? हर एक सवाल में वह खुद को और भी कमजोर महसूस कर रहा था। उसके पास अब केवल एक ही रास्ता था, नीलू को सुरक्षित रखना। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा? क्या यह भूतिया साया उसके रास्ते से हटेगा? ये सभी सवाल उसे पागल कर रहे थे। जगदीश ने जैसे ही नीलू को गोदी में कसकर पकड़ा और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, एक अजीब सी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। हवा में एक डरावनी गंध थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज आसपास हो। तभी अचानक कमरे की दीवारें जोर से कांपने लगीं और एक खौफनाक चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनते ही नीलू का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कांपने लगी। पापा, पापा, मम्मी आ गई हैं। वह मुझे बुला रही हैं। नीलू की आवाज में डर और घबराहट थी। जगदीश के दिल में घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने नीलू को और मजबूती से पकड़ लिया और कहा, नीलू,
बेटा, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम मम्मी से नहीं मिल सकती। वह अब हमारे पास नहीं है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, एक और भयानक चीख सुनाई दी, जो उसके दिल को तोड़ने वाली थी। दरवाजे के पास खड़ी राधा की भूतियां परछाई उसकी आंखों के सामने थीं। उसका चेहरा विकृत और डरावना था, और उसके चेहरे पर घृणा और शोक था। वह धीरे धीरे बोली, तुमने मुझे मारा था जगदीश। अब तुम्हारी बारी है। तुम मेरी मुसीबत को महसूस करोगे। उसके बाद एक अचानक हवाएं तेजी से बहने लगीं और कमरे की रोशनी बंद हो गई। जगदीश को समझ में नहीं आया कि वह क्या कर रहा था, लेकिन उसे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ करना ही था। जगदीश ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए नीलू को चिपका कर कहा, बेटा, मैं तुम्हें मम्मी से नहीं मिलने दूंगा। वह तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन तभी राधा की आत्मा ने और भी भयानक रूप धारण किया। वह कमरे के हर कोने में दिखाई देने लगी, और उसकी आवाज पूरी रात के अंधेरे में गूंज रही थी। राधा की आत्मा के शब्द अब जगदीश के कानों में गूंजने लगे। तुमने मुझे मारा, तुमने मेरी जान ली, अब तुम्हारी जान मैं लूंगी। जगदीश की सांसें रुकने लगीं, और नीलू को बचाने के लिए वह और भी ज्यादा घबराया हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मारी जाओ राधा। मुझे माफ कर दो। उसने अपनी पत्नी की आत्मा से माफी मांगी, लेकिन राधा की आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो गया। अचानक राधा के हाथों में खून से सनी हुई दरांती थी, और वह धीरे धीरे जगदीश के पास आने लगी। राधा की आवाज में अब कोई नरमाई नहीं थी, बस घृणा और बदला था। तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकोगे जगदीश। नीलू की आंखों में अब वही डर था जो राधा के वक्त उसे दिखाई देता था। क्या यह सच में राधा की आत्मा थी? क्या यह उसका ही शाप था, या कुछ और था? जगदीश के मन में यह सवाल बार बार आ रहे थे कि क्या यह शाप राधा ने जानबूझकर दिया था? क्या वह सच में उसकी मदद करना चाहती थी, या फिर यह एक छल था? वह अपनी पूरी जिंदगी में यही समझता रहा कि राधा के बाद उसका जीवन शांत हो जाएगा। लेकिन अब वह जान चुका था कि राधा ने जो किया था, वह किसी और कारण से किया था। क्या राधा का शाप सच में केवल बदला था, या कुछ और था? लेकिन अब वह समझ चुका था कि इस जाल से निकलने के लिए उसे राधा के हर शब्द और उसकी आत्मा की असली वजह को जानना होगा। तभी उसे एक और बात याद आई, जो राधा ने उसे अपने अंतिम दिनों में कही थी। अगर मैं कभी नहीं रही, तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, और मेरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ेगी। क्या यह सच था कि राधा ने उसे यह चेतावनी दी थी कि उसकी मौत के बाद वह हमेशा उसका पीछा करेगी? जगदीश अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, और वह अब समझ चुका था कि राधा की आत्मा और वह महिला अब दोनों ही उसे नष्ट करने आई हैं। क्या यह उसकी सजा थी? क्या राधा ने सच में अपने परिवार को नष्ट करने का फैसला किया था? जगदीश को अब इस सब का जवाब ढूंढना था। वह अब जान चुका था कि यह कोई सामान्य घटनाएं नहीं थीं। राधा की आत्मा का पीछा करने वाली यह शक्ति और महिला दोनों ही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। क्या वह अपने परिवार को इस शाप से बचा पाएगा? क्या नीलू को वह उस भूतिया दुनिया से बाहर निकाल पाएगा? लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नीलू की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही कुछ और भी था, जैसे उसे कुछ ऐसा समझ में आ गया हो जो जगदीश के लिए अभी भी रहस्य था। उसकी हालत अब और बिगड़ने लगी थी। नीलू के शरीर में अचानक खौफनाक बदलाव दिखने लगे। क्या नीलू में कोई और आत्मा घुस चुकी थी? क्या राधा की आत्मा ने अब उसे अपने साथ जोड़ लिया था? और वह महिला जिसने उसे मारने की धमकी दी थी, वह असल में कौन थी? क्या अब नीलू और जगदीश दोनों का बचना नामुमकिन था? जगदीश के दिल में एक अजीब सी खालीपन और दर्द था। नीलू के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में पानी भर आया। वह जानता था कि उसकी बेटी को बचाने का हर तरीका खत्म हो चुका था। यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन वह खुद को इस दर्द में उलझा महसूस कर रहा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके परिवार को इस तरीके से भूत या शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। नीलू उसकी गोदी में सो रही थी, लेकिन जगदीश जानता था कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो कभी उसने नहीं देखी थी। राधा की आत्मा, जो किसी भी वक्त वापस आ सकती थी, अब शायद नीलू के अंदर समा चुकी थी। वह खुद को दोषी महसूस करता था कि वह नीलू को इस खतरनाक रास्ते पर लाया था। उसे लगता था जैसे राधा की मौत के बाद ही यह शाप उनके परिवार को पूरी तरह से घेर चुका था। क्या उसे कुछ और करना चाहिए था? क्या राधा के जाने के बाद उसने कभी भी उसकी यादों को पूरी तरह से संजीदगी से नहीं लिया?
उसके मन में सवालों की बाढ़ आई हुई थी। एक पिता होने के नाते वह नीलू को नहीं बचा सका, और यह सच उसके दिल को चीर रहा था। जगदीश की सांसें तेज हो गईं। वह कमरे में इधर उधर दौड़ रहा था। नीलू की आंखों से अब वह पुराना डर गायब हो चुका था, लेकिन अब एक अलग ही शक्ति उसकी आंखों में झलक रही थी। वह जैसे किसी और दुनिया में खो चुकी थी। अचानक कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगीं और बर्फीली हवाओं का झोंका आया। अजीब सी गंध हवा में तैरने लगी थी, जैसे मरे हुए शवों की दुर्गंध हो। जगदीश ने घबराकर नीलू को अपनी गोदी से उतारने की कोशिश की, लेकिन नीलू ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पापा, मैं अब पहले जैसी नहीं हूं। नीलू की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। यह आवाज उसकी नहीं थी, यह तो राधा की थी। जगदीश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे राधा की आत्मा नीलू के भीतर समा चुकी हो। वह डर के मारे कांपने लगा और उसकी नसों में एक बर्फीली सनसनी दौड़ने लगी। नीलू की आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा अब किसी और के कब्जे में थी। उसने नीलू को झिंझोड़कर कहा, नीलू, बेटा, तुम क्या कर रही हो? लेकिन नीलू का चेहरा अब एक भयानक रूप ले चुका था और उसकी आंखें जैसे गहरे अंधेरे में खो चुकी थीं। उसकी हंसी भी अजीब थी, ठहाके जैसे। तुम नहीं समझ सकते जगदीश, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी मम्मी का काम है। मैं अब उन्हीं की तरह बन जाऊंगी। जगदीश की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी। नीलू, तुम नहीं समझ रही हो। तुम्हारी मम्मी राधा, वह अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन नीलू की आवाज में अब कोई इंसानी तत्व नहीं था। वह आवाज एक अजनबी, भूतिया और खौफनाक थी। तुम्हारी मम्मी ने मुझे बुलाया है, अब मुझे उसके पास जाना है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जगदीश अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। वह नीलू को अपने पास से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीलू की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। उसकी हंसी, जो पहले प्यारी थी, अब एक डरावनी और सर्द हवाओं में बदल चुकी थी। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और जगदीश का दिल धड़कते धड़कते रुक गया। वह चीख कहीं दूर से नहीं, बल्कि उसके बगल से आ रही थी। यह आवाज राधा की थी, लेकिन अब वह जीवित नहीं थी। उसकी आत्मा अब जगदीश को पूरी तरह से पकड़ने आ रही थी। आखिरकार नीलू के चेहरे पर एक भयानक रूप सामने आया और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं। राधा की आत्मा अब नीलू में समा चुकी थी और वह अपनी बेटी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में थी। जगदीश, तुमसे अब कुछ नहीं बचने वाला। तुमने मुझे कभी समझा नहीं, अब तुम भी मेरी सजा भुगतो। जगदीश की आंखों में डर और घबराहट थी, लेकिन उसके पास अब एक ही रास्ता था, नीलू को वापस बचाने के लिए। जगदीश अब समझ चुका था कि यह सिर्फ एक आत्मा का शाप नहीं था। यह कुछ और था, कुछ बहुत अधिक खतरनाक। राधा की आत्मा सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, वह कुछ बहुत बड़ा करने जा रही थी। जगदीश के मन में एक शंका ने जन्म लिया। क्या राधा ने सच में आत्महत्या की थी, या यह कुछ और था? उसने अचानक राधा की मौत के समय के सभी पल याद किए। वह समझ नहीं पा रहा था कि राधा ने उसे किस हद तक धोखा दिया था। क्या राधा सच में एक साजिश का हिस्सा थी? और फिर उसे याद आया वह अजीब सी बात जो राधा ने आखिरी समय में कही थी, अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हारे बाद हमारी बेटी नीलू इस राज को जान पाएगी। वह क्या राज था? क्या नीलू सच में इस राज को समझने के लिए तैयार थी? क्या वह अब कुछ और देख रही थी जो जगदीश से छुपा हुआ था? जगदीश ने देखा कि नीलू की आंखों में अब एक अजीब सी गहरी चमक थी और वह अब अपनी मां के साथ जुड़ी हुई थी। वह डरते हुए समझ चुका था कि नीलू अब राधा की जगह लेने वाली थी और वह उसके साथ लौटने वाली थी। क्या नीलू अब राधा की आत्मा के साथ एक हो गई थी? जगदीश को अब यह समझने की जरूरत थी कि राधा की आत्मा ने नीलू को क्यों चुना। क्या यह एक साधारण आत्मा का शाप था, या फिर कुछ और था जो अब तक उसे नहीं समझ में आया था? क्या यह सब नीलू के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ था? लेकिन क्या नीलू को बचाया जा सकता था? और राधा की आत्मा के पीछे वह सच्चाई क्या थी जो अब तक छुपी हुई थी? जगदीश ने नीलू को अपनी गोदी में समेटते हुए एक गहरी सांस ली। उसके शरीर में थकान थी, लेकिन दिल में एक गहरी बेचैनी। वह सोच रहा था, क्या यह उसका कर्म था? क्या उसे अपनी पत्नी राधा की मौत के बाद ऐसा भूतिया और दर्दनाक सच झेलना ही था? उसकी आंखों में नीलू की मासूमियत के बावजूद अब एक अजीब सा डर था। वह जानता था कि नीलू अब पहले जैसी नहीं रही। वह एक शापित आत्मा के जाल में फंस चुकी थी। अपनी बेटी के चेहरे पर उसे राधा का चेहरा नजर आ रहा था।
वह नहीं चाहता था कि नीलू उसी दर्दनाक यात्रा पर चले जो राधा ने तय की थी। नीलू के चेहरे पर हंसी के बजाय एक गहरी उदासी थी। जगदीश को लगा कि उसकी बेटी अब एक दूसरे रूप में बदल चुकी है और वह इस रूप को कभी नहीं वापस पा सकता। उसकी पत्नी राधा की यादें और उसकी आत्मा अब नीलू में समा चुकी थी और जगदीश खुद को असहाय महसूस कर रहा था। जगदीश ने महसूस किया कि उसकी सोच और डर अब सच बनते जा रहे थे। नीलू की आंखों में अजनबी चमक और उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी। वह महसूस कर सकता था कि नीलू अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जैसे ही वह राधा के कमरे में गया, उसने देखा कि वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा था। राधा की पुरानी किताबें, तस्वीरें और चूड़ियां हर जगह बिखरी हुई थीं, जैसे किसी ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया हो। तभी नीलू ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम क्यों घबराए हुए हो पापा? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? मैं वही राधा हूं जो तुम्हारी आंखों में बसी थी। जगदीश कांपते हुए पीछे हट गया। ये नीलू की आवाज नहीं थी, ये तो राधा की थी, एक घमंडी, चीखने वाली आवाज। फिर अचानक कमरे का तापमान गिर गया और हवा में एक सड़ा हुआ गंध फैलने लगा। जैसे ही जगदीश ने नीलू को पुकारा, उसने देखा कि नीलू की आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं और वह अब अपनी पिछली मानवीय रूप में नहीं थी। उसके चेहरे पर वही भयावह मुस्कान थी जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। नीलू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और एक भयानक शपथ ली, अब मुझे छोड़ दो पापा, मुझे अब राधा बनने दो। उसकी आवाज में अब एक अलग ही शक्ति थी, जैसे वह किसी अन्य दुनिया से आई हो। जगदीश के दिल में दर्द और घबराहट थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सपना है या वह सच में नीलू को खो चुका था। वह नीलू के पास गया और उसकी बाहों में उसे समेट लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह चिल्लाकर बोला, नीलू, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। तुम किसी भी हालत में राधा नहीं बन सकती। नीलू की आंखों से अचानक आंसू गिरने लगे, लेकिन वह आंसू उस दर्द का हिस्सा नहीं थे जो वह महसूस कर रहा था। यह आंसू किसी और के थे। वह जान चुका था कि नीलू को अब सिर्फ उसकी मदद से बचाया जा सकता था, लेकिन क्या वह यह कर पाएगा? पापा, नीलू ने हल्की सी आवाज में कहा, क्या आप जानते हैं कि मम्मी को क्यों मारा गया था? उसकी बात ने जगदीश को हिला दिया। वह चौंका और नीलू को जोर से झिंझोड़ा। क्या तुम जानती हो? नीलू की आंखों में फिर वही अजनबी चमक आई और उसने कहा, मम्मी की आत्मा को शांत करने के लिए एक बलिदान की जरूरत थी पापा, और वह बलिदान मुझे बनना पड़ा। जगदीश ने घबराते हुए उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि नीलू अब उसकी बेटी नहीं रही। वह राधा की आत्मा से जुड़ चुकी थी और उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं था। यह विश्वासघात था। जगदीश को अब यह समझने में देर नहीं लगी कि राधा की मौत के पीछे क्या रहस्य था। वह आत्महत्या नहीं थी, जैसा कि उसे पहले बताया गया था। राधा को किसी ने मारा था और उसे मरने के बाद इस रास्ते पर छोड़ दिया था। लेकिन यह साजिश किसने की थी? क्या यह वही आत्मा थी जो अब नीलू के भीतर समा चुकी थी? जगदीश को अब यह एहसास हुआ कि नीलू को बचाने के लिए वह खुद को एक बड़े खतरे में डाल रहा था। राधा की आत्मा ने अब नीलू का शरीर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वह नीलू को वापस लाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर जाने को तैयार था, लेकिन इस यात्रा के दौरान उसे क्या सामने आएगा, यह वह नहीं जानता था। क्या तुम फिर से मेरा साथ दोगे? नीलू ने एक विचित्र और खौफनाक हंसी के साथ पूछा। जगदीश को लगा कि उसका दिल अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी बेटी को बचाने के लिए उसे हर कदम पर सजा मिल रही थी, लेकिन वह थमा नहीं। वह समझ चुका था कि उसे नीलू की आत्मा से एक बार फिर से राधा को मुक्त करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जगदीश के मन में एक और सवाल था। वह जानना चाहता था कि राधा की आत्मा को मुक्त करने का असली तरीका क्या था। क्या नीलू इस रहस्यमय शक्तियों से बाहर निकल सकेगी? और वह राज जो राधा ने छुपाया था, वह क्या था? जगदीश की आंखों में अब केवल एक ही विचार था, अपनी बेटी नीलू को बचाना। वह जान चुका था कि राधा की आत्मा ने नीलू को शिकार बना लिया था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी बेटी को बचाने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता थी। वह अकेला था, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति काम कर रही थी, जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। रात के अंधेरे में जगदीश ने अपनी बेटी को अपनी गोदी में समेटा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीमे स्वर में कहा, नीलू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें फिर से वो इंसान बना दूंगा जो तुम पहले हुआ करती थी। नीलू के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी।
उसके अंदर राधा की आत्मा छुपी हुई थी और वह जानती थी कि जगदीश उसे फिर से खोने वाला है। लेकिन क्या यह सच्ची मोहब्बत थी जो उसके भीतर एक उम्मीद जगा सकती थी? क्या जगदीश अपनी बेटी को फिर से बचा पाएगा या यह उसकी नाकामी होगी? जगदीश ने सोचा कि उसे नीलू को फिर से राधा की आत्मा से मुक्त करने के लिए एक पुरानी शरण स्थली की तरफ जाना होगा जो उसकी दादी ने कभी बताई थी। वह एक जगह थी जहां पर कई साल पहले कई आत्माएं शांति पा चुकी थीं। जगदीश ने यह तय किया कि वह नीलू को वहां ले जाएगा ताकि कोई चमत्कार हो और वह फिर से अपनी बेटी को पा सके। जगदीश ने नीलू को अपनी बाहों में समेटा और ट्रक में बैठाकर उस रहस्यमय स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में हाईवे के आसपास का माहौल और भी भयानक हो गया था। नीलू के चेहरे पर अब वही डरावनी हंसी थी और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। लेकिन जगदीश ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि वह अपनी बेटी को वापस लाने के लिए सब कुछ करेगा। जब वह उस शरण स्थली पर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य था। वहां एक पुरानी दरवाजे के पास एक बुरी और डरावनी शक्ति महसूस हो रही थी। ये वही स्थान था जहां राधा की आत्मा को भी छोड़ा गया था। जगदीश ने नीलू को धीरे से जमीन पर बैठाया और अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके राधा की आत्मा से विनती की। राधा, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिलनी चाहिए। मेरे पास अब केवल एक ही रास्ता है, नीलू की जान को बचाना। जगदीश की बातों के बाद अचानक हवा का रुख बदलने लगा। आसपास का वातावरण गर्म हो गया और एक अजीब सी शांति फैल गई। फिर अचानक नीलू की आंखों में हलचल होने लगी और उसने एक दर्द भरी चीख मारी। उसके शरीर में एक तेज झटका आया और उसके चेहरे पर वही डरावनी हंसी फिर से प्रकट हुई। तुमने क्या किया, जगदीश? नीलू की आवाज अब राधा की बन चुकी थी। क्या तुम सचमुच मुझे छोड़ना चाहते हो? जगदीश डरते हुए बोला। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो राधा। मुझे तुम्हारे बिना जीने का तरीका नहीं आता, लेकिन मैं चाहता हूं कि नीलू को बचाऊं। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। तभी एक अजीब चमत्कारी घटना घटी। नीलू का शरीर कांपने लगा और उसके चारों ओर एक रोशनी का घेरे बन गया। एक पल में नीलू के चेहरे पर राधा की छाया गुम हो गई और उसकी आंखें सामान्य हो गईं। वह पूरी तरह से सामान्य लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। राधा की आत्मा, जो इतने समय से नीलू के शरीर में थी, अब धीरे धीरे हवा में समाने लगी। अचानक एक तेज आंधी चली और फिर वह शांति छा गई। नीलू की आंखों में अब वही मासूमियत लौट आई थी जो कभी थी। जगदीश ने नीलू को अपनी गोदी में उठाया और महसूस किया कि उसकी बेटी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वह समझ चुका था कि उसने अपनी बेटी को खो दिया था, लेकिन अब वह फिर से उसे पा चुका था। वह जान चुका था कि राधा की आत्मा ने न केवल नीलू को बल्कि उसे भी एक चमत्कार दिया था, एक नई शुरुआत। पापा, नीलू ने धीरे से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि कभी भी बुरा समय आता है तो हमें उसे पार करने की ताकत मिलती है। राधा मम्मी ने मुझे इस आत्मा के जाल से बाहर निकलने का मौका दिया। जगदीश की आंखों में आंसू थे और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन अब वह जानता था कि हर मुश्किल का समाधान है। चमत्कार कभी भी हो सकता है जब सच्ची मोहब्बत और ईमानदारी से दुआ की जाती है। जगदीश ने नीलू को लेकर घर लौटते हुए एक गहरी सांस ली। उसने समझ लिया था कि कभी कभी जीवन हमें ऐसी कठिनाइयों से गुजारता है जिनका कोई कारण नहीं होता, लेकिन हम उनसे निकलने का रास्ता हमेशा खोज सकते हैं। सच्ची मोहब्बत और विश्वास ही वह ताकत है जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकालती है। उसने अपनी बेटी से कहा, नीलू, हम सबको अपने जीवन में ऐसे समयों का सामना करना पड़ता है जहां हम टूटने की कगार पर होते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ी ताकत हमारे दिल में है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी होती है। नीलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पापा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। हम कभी भी बुरी शक्तियों से हार नहीं सकते। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, उनका सामना हमें दिल की ताकत से करना चाहिए। सच्ची मोहब्बत, विश्वास और ईमानदारी से हम किसी भी बुरी शक्ति से उबर सकते हैं। कोई भी अंधेरा देर सबेर रोशनी में बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।
अपनी राय और विचार कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मिस्टर अननोन द हॉरर पॉडकास्ट, जहां हर कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देती है। याद रखें, डर यहीं से शुरू होता है।